केमिकल इंजीनियरिंग की एक नई और अनोखी फील्ड है जिसने पिछले कुछ समय में बहुत तेज़ी से अपनी जगह बनाई है। इसलिए केमिकल इंजीनियर्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में अगर आप भी केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले ये जानते हैं कि एक केमिकल इंजीनियर क्या क्या काम करता है। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री और फिजिक्स के एप्लीकेशंस को मैथमेटिक्स के साथ मिलाकर रॉ मटेरियल्स और केमिकल से यूज़फुल और वैल्यूएबल चीज़ें बनाई जाती है। केमिकल इंजीनियर केमिकल प्लांट्स के डिज़ाइन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स और केमिकल्स को डिफरेंट वैल्यूएबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का केमिकल प्रोसेस डेवलप करना भी केमिकल इंजीनियर की ही जिम्मेदारी होती है। यानी कि केमिकल इंजीनियर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के सबसे आसान तरीकों को ढूंढने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, अब जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स क्या है। तो सबसे पहले डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको 10वीं क्लास मिनिमम 45% मार्क्स के साथ पास करनी होगी। साथ ही साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करना होगा। इसके अलावा आपके पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना कंपलसरी है। इसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट की टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स की तरफ से कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होगा। इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने के बाद आप केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर के तौर पर वर्क कर सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग कोर्स के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। LEET यानी कि लिटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट आपको इस कोर्स में एडमिशन दिलाती है। अब बात करते हैं BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। BE केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12वीं क्लास पास करने के अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पास करने की ज़रूरत होगी। अगर आप इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारे जॉब के दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके बाद आप केमिकल प्लांट्स, बायोटेक्नोलॉजी, एयरस्पेस, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को इंजीनियरिंग के साथ लिंक करके केमिकल्स के इस्तेमाल और प्रोडक्शन में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में समझाया जाता है। ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स में लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिजिबिलिटी और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग स्किल्स डेवलप करता है। नंबर 3, अब जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो BE केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको 10वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करनी होगी, जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए। इन सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 4, अब जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो 10वीं क्लास PCM से पास करने के बाद आपको AIEEE यानी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना होगा। अगर आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको JEE यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो उन्हें इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए AIME यानी कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पास करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी इस कोर्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिसे देने के बाद और इनमें स्कोरिंग करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 5, अब आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस के नाम भी बताते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के कोर्स ऑफर करते हैं। इन कॉलेजेस के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 6, अब करियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो BE केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे और केमिकल इंजीनियर, टेक्निकल ऑपरेटर, साइट इंजीनियर, डेवलपमेंट केमिकल इंजीनियर जैसी फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं।
इसके अलावा आप प्रोसेसिंग, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, टीचिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में से भी सूटेबल ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग में एमई और पीएचडी भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 7 पर। तो नंबर 7, केमिकल इंजीनियर बनने के लिए आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो केमिकल इंजीनियर बनने के लिए आप में कुछ खास स्किल्स होना भी ज़रूरी है, जैसे आपकी मैथ्स और साइंस स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और केमिस्ट्री पर आपकी कमांड होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स के साथ आप में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी भी होनी ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स, बजट और लोगों को मैनेज करने की एबिलिटी के अलावा एक्सीलेंट आईटी स्किल्स की भी ज़रूरत होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। साथ ही सुपरवाइजरी स्किल्स भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है। आखिर में नंबर 8, सैलरी यानी कमाई के बारे में। जहां तक सैलरी की बात करें तो एक केमिकल इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू करने पर आपको 3 से 4 लाख रुपये पर एनएम सैलरी मिल सकती है। साइट इंजीनियर और मटेरियल्स इंजीनियर की पोस्ट पर रहते हुए भी आप 3 से 4 लाख रुपये पर एनएम सैलरी पा सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट केमिकल इंजीनियर या एनालिटिकल केमिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करेंगे तो आप 4 से 5 लाख रुपये तक पर एनएम अर्न कर सकते हैं। ये सैलरी आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगी जिससे आप जुड़ेंगे। एक बार फ्रेशर्स के रूप में स्टार्टअप करने के बाद जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो यह थी जानकारी केमिकल इंजीनियर बनने के बारे में। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए और इसकी कोर्स हाइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।